अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। 3 मुकदमात की समाअत थी। एक दरख्वास्त मियां साहब की इस्तिस्ना की थी कि वो बीमार है, नहीं आ सकते, उनको इस्तिस्ना दिया जाए, वो मुस्तरद कर दी, अदालत ने खारिज कर दी। अल अजीज़िया रेफरेंस जो था उसमें उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और 22 सितंबर तक अदालत ने हुक्म दिया है कि उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए, नहीं तो उनको मफरूर करार देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एवन फील्ड रेफरेंस जो था उस पर अभी फ़िलहाल कार्रवाई नहीं हुई। अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अली शेर से डिस्कस करेंगे कि मियां नवाज शरीफ गए थे 8 हफ्तों के लिए और अभी तक मियां साहब वापस आने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, इलाज भी नहीं हुआ। इसी अदालत ने इजाज़त दी थी और इसी अदालत ने अपनी जो ज़मानत थी वो कैंसिल कर दी है। अली शेर, वेलकम टू शो भाईजान। शुक्रिया जी। ये बताएं कि मियां साहब 8 हफ्तों के लिए गए थे। यहाँ पर तो बहुत मुख्तलिफ तज्ज़िए हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद जानबूझ के डिले किया जा रहा है, एक तसर लोगों में पाया जा रहा है, या पीटीआई जिस तरह कह रही है कि यहाँ से भी फ्रॉड करके 2 नंबरी करके कि प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, लेकिन जहाज़ में चढ़े तो ठीक ठाक थे। और जिस तरह तसर दिया जा रहा था कि पेशेंट अभी गया, शाम गया, सुबह गया, जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा था, तो वज़ीर आज़म के साथ भी हाथ हो गया। अब वो वही वज़ीर आज़म जिसने इजाज़त दी वो भी कह रहे हैं कि वापस आए, अदालत भी कह रहे हैं वापस आए, तो क्या होगा? देखिए शाकिर, एक तो बुनियादी सवाल ये है कि जो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे अस्पताल बंद हो गए थे कोरोना की वजह से और उसके बाद जो है वो इलाज नहीं हो सकता था। क्या कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है कि लंदन के तमाम अस्पतालों को ताले लगे हुए थे और वहाँ किसी बंदे का इलाज नहीं हो रहा था? अगर तो वाकई ऐसा था तो फिर देखा जा सकता है भी वाकई उनका नवाज शरीफ साहब का भी इलाज नहीं हो सकता। एक तो सवाल ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि ये एक हकीकत है कि जिस तरह से वो, मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट हो तो वो वॉक नहीं कर सकता या वो बिल्कुल ही लेट जाएगा, ये बातें अपनी जगह पे, लेकिन हकायक ये हैं, ना हुकूमत तसल्ली करना चाहती थी ना है कि नवाज शरीफ जो है वो वाकई बीमार हैं। उसकी भी ख्वाहिश ये नहीं है कि वो वापस आएँ, उसकी भी ख्वाहिश ये है कि वो वहाँ चुप करके बैठें, वहाँ से बैठ के अल्ताफ़ हुसैन वाली जो काले हैं वो यहाँ ना करें। जिस तरह आपको याद है जब जद्दा में थे नवाज शरीफ साहब और वहाँ से जब वो लंदन गए थे तो वहाँ जाके जब उन्होंने यही वो हरकतें, मैं कहूँगा सियासी हरकतें शुरू की थी, तो परवेज़ मुशर्रफ ने गारंटर्स को, जो हरेरी ख़ानदान था उनको, और सऊदीज़ को, जो उस वक्त उनकी इंटेलिजेंस का चीफ था, उनको, शहजादा मकरम, उनको ये कहा था कि ये जिसकी गारंटी आपने दी थी ये क्या कर रहा है। फिर वो यहाँ आए, यहाँ से फिर जहाज में उनको वापस भेजा। पहले उन्होंने कहा कोई एग्रीमेंट नहीं, बाद में वो 5 साल का एग्रीमेंट माना, फिर 5 साल के बाद पता लगा कि तहरीरी तौर पे 10 साल का निकल आया। तो उस सिचुएशन में जो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल में अभी भी एक डिलेइंग टैक्टिस है, एक वक्त गुजारने की कोशिश है। हालात बेहतर होंगे तो वापस आ जाएंगे। उसके अलावा जो है ये अच्छा, फिर इमरान खान का वो लफ्ज़ मत भूलें, कहते हैं वो वहाँ बैठ के सियासत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके साथ एतराज़ सियासत पे है। आपका जो वादा हुआ था वो वहाँ चुप करके बैठने पे हुआ था। हाँ, और ये बात खुद यहाँ भी मरियम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लाहौर वाली में, वो जो पत्थरों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हाँ हाँ, वो जिसके बारे में नैब पे कहा जाता है कि नैब को पत्थर मारे, कोई कहते हैं कि शहबाज शरीफ को पत्थर मारे, वो जो पत्थरों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम ने खुद ये कहा था कि ये चाहते हैं कि मैं भी यहाँ चुप करके बैठूं और नवाज शरीफ साहब भी वहाँ चुप करके बैठे। एक गैर एलानिया अंडरस्टैंडिंग ये थी चुप करने पे, चुप करके बैठे, यानी इलाज तो जो हुआ सो हुआ। आप चुप अब हुकूमत की तरफ देखें। हुकूमत को अदालत ने ये इख्तियार दिया था कि वो अपना नुमाइंदा जो है वो नवाज शरीफ को भेज के चेक करवा सकेगी, उसकी मेडिकल रिपोर्ट चेक करवा सकेगी, वो उसको देख सकेगा। हुकूमत ने एक बार हल्का सा कहा जी हमने बंदा भेजा था, इन्होंने मिलने नहीं दिया, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड पे सबूत नहीं है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि बताओ जी कौन सा बंदा गया था, क्या रिटर्न, क्या कुछ, इनके पास कुछ नहीं था। दूसरी दफ़ा कहा, फिर नहीं था, क्योंकि अच्छा नून का दावा है कि अगर ये चले जाते हैं तो मियाँ साहब बीमार नज़र आएंगे, बीमार होंगे और इनके पास कहने को कुछ नहीं होगा। इनका ये दावा है कि जी हमें जाने ही नहीं देते। कोर्ट जो है उसको दरमियान में एक तरह से इन्होंने कहा जाए कि बस ऐसे एक मजबूर किया हुआ है कि ना वो तसल्ली कराने को तैयार है ना वो तसल्ली कराने को तैयार है। तो बज़ाहिर ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत और इनके दरमियान एक किसी हद तक जो है, अगर वो वहाँ चुप कर जाएँ, बोले नहीं, तो ये चीज़ें बहुत सी जो है जिस तरह पहले चल रही थी फिर चलना शुरू हो जाएंगी। वरना तो ये जो आज के केसेस हैं, यानी हुकूमत फिर अदालतों में नहीं जाएगी। अगर असूली तौर पे बात करें तो इस वक्त अगर जेन्युइन बात करें उस लिहाज से देखें तो नवाज शरीफ साहब बहुत मुश्किल में आ गए हैं।
इस वक्त नवाज शरीफ साहब का स्टेटस और उज़ैर बलोच का स्टेटस करीब करीब होता चला जा रहा वो है। कैसे? वो ऐसे कि जैसे आपको याद है उज़ैर बलोच को दुबई से किस तरह तकड़ियाँ लगा के लाया गया था। आज जो कोर्ट ने कहा है, जो फेजेस तय किए हैं ये अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, एक तो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है, 22 को वो नहीं आते तो उसके बाद वो उसको इश्तिहारी और मफरूर करने की कार्रवाई शुरू करेंगे। उससे अगली पेशी तक वो नहीं आते तो फिर वो इंटरपोल के ज़रिए उनको गिरफ्तार करने की आर्डर देगी अदालत। तो जब वो सिचुएशन आएगी तो सोचे ना, मफरूर है वो उज़ैर बलोच हो या नवाज शरीफ हो। लेकिन नून लीग ये कह रही है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शायद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल और बाकी लोगों ने, ख्वाजा आसिफ ने, वो तो ये कह रहे हैं कि इसी अदालत ने और इसी वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजाज़त दी है, हुकूमत ने, और अदालत के हुक्म से हुकूमत ने इजाज़त दी है। क्या इजाज़त दी है कि 8 हफ्तों के इलाज लिए करा जाओ, के आएं। 8 हफ्तों के लिए जाओ, अगर तसल्ली ना हो तो तसल्ली लेकिन कराओ। कोरोना आ गया ना। ओ भाई कोरोना आ गया, लेकिन तसल्ली भी तो साथ करानी थी कि नहीं? हाँ, तसल्ली तो दोनों घर नहीं करा रहे। जो उनकी तसल्ली रिपोर्ट्स आई मतलब- हैं यार, मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे उसको मरीज लेकिन का मेडिकल करना है रिपोर्ट्स ना। तो दी है ना। मेडिकल उसमें- रिपोर्ट्स को उसमें वो पंजाब उनके के मुआलिज कह रहे हैं कि ये सफ़र नहीं कर सकते। सर, उनका मुआलिज लंदन में बैठे हैं नवाज शरीफ साहब, और उनका मुआलिज बैठा है अमेरिका में। अमेरिका में, और ठीक केस है। चल रहा है पाकिस्तान में। केस चल रहा है पाकिस्तान में। हाँ। ये वैसा ही मुआलिज है। आपने मुझे एक अच्छी बात याद करा दी। परवेज मुशर्रफ जब AFIC में बैठा हुआ था दबक के, याद है, नहीं आ रहा था, ये साथ नेशनल लाइब्रेरी है, यहाँ पेशी पे नहीं आता था। तो उस वक्त में उसके यहाँ AFIC ने जब लिख के नहीं दिया कि इसको वहां से लेके यहाँ लाइब्रेरी तक आने में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उन्होंने लिख के नहीं दिया जब, तो उस वक्त उसके अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर ने एक लेटर पैड जो होता है डॉक्टरों का, उसके ऊपर लिख के भेजा था कि अगर ये AFIC से लेके ये नेशनल लाइब्रेरी में कायम जो खसूसी अदालत थी गद्दारी केस का, वो जो फैसला कर रही थी जस्टिस फैसल अरब की सरबराही में, अगर ये यहाँ तक आया तो इसको हार्ट अटैक हो सकता है। अमेरिका में बैठे डॉक्टर को पता था, और AFIC जो उन्हीं के इदारे था उस लिहाज से उसको नहीं पता था। ये मजाक है बड़े लोगों का यार। अमेरिका में बैठे डॉक्टर का लेटर पैड पे, उसके लेटर पैड पे या जो भी होगा, तो तस्दीक इसकी कौन करेगा कि ये वाकई जनवन है या ऐसे ही अलामती डॉक्टर इसकी पे बना है? तस्दीक हुकूमत का नुमाइंदा वहां जाकर कर सकता है। उनके डॉक्टर्स के पंजाब के बोर्ड ने ये उसको वैसे मुस्तरद होती है, किया वैसे होती हो है। सकती है, क्यों नहीं हो सकती? नहीं हो तो सकती है, लेकिन ये करते हैं हुकूमत नहीं करते ना, करनी हो तो हो ना। जब मामला इस बात पे हो कि वक्त गुजारना है, दोनों पार्टियों ने वक्त गुजारना है, वो बच बचा के दोनों पार्टियां वक्त गुजारने की कोशिश कर रही हैं। नून लीग वेट एंड सी की पोजीशन यस में है बिल्कुल, कि कई उन्होंने मामलात सेट हो जाएं। क्लियर लफ्जों में जो उन्होंने बात की है, ठीक है, वो आज की वो जो किताब का बड़ा शोर है आपके इल्म में है कि ये कंपनी नहीं चल सकती, जिसके बारे में कि जो परवेज रशीद ने भी कहा इसमें कि जी वो उठा दी गई है किताब, उसने मुशाहिदुल्लाह ने कहा सेनेट में। तो उसका जो कार्टून बना हुआ है, वो जहाँ बाजवा साहब कुर्सी पे बैठे और इमरान खान साहब जो है वो गेंद लेके बैठे हुए हैं, तो वो खेल रहे हैं, तो पीछे विंडो में उम्मीद पे देख, ऐसे कौन देख रहा है? नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, मरियम। तो भाईजान वो विंडो से जब इशारा मिलेगा तो फिर ही आएंगे ना। अच्छा, तो ये मियाँ साहब फिलहाल नहीं आएंगे? बज़ाहिर तो ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आती, लेकिन वो ज्यादा दिन ब दिन हॉट वाटर्स में रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। चलें। क्योंकि एक तरफ वही अदालतें हैं जिन्होंने उसको इजाजत दी, दूसरी तरफ वही अदालतें हैं जो उनको बुला रही हैं, ठीक है। और जब वो नहीं आएंगे तो उसके बाद बाकी जो हसन और हुसैन की तरह और इसाक डार की तरह और सख्त फैसला देगी। अली जो है उनके दामाद नवाज शहबाज शरीफ के, उनकी तरह जब वो इश्तिहारी करार होंगे तो आप सोचे ना को उनकी पॉलिटिकल, और फिर क्यों आए? एक छोटी सी बात, क्यों आए? क्या इस वक्त कोई बड़ी तहरीक चल रही है? क्या कोई इस वक्त जो है वो इलेक्शन होने वाला है? जब है कुछ नहीं तो वो यहाँ आके क्या करेंगे? हाँ, जेल जाने के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया अली शेर। व्यूअर्स, अली शेर की बातें आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।